सब ने बोला, but at that point even if God would have told me ना, don't do it, I'm like no, but I want to. शरद तो हॉट है ही, शादी क्यों करती वरना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रामा डिलाइट पर। मैं हूं शेख मुबशिरा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी टैलेंटेड एक्टर जेनिफर विंगेट के बारे में जिसे प्यार में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला और अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की, जिसके पीछे का इमोशनल कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, लेट्स टॉक अबाउट जेनिफर विंगेट। कैसे उनके एक्स हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर ने उनको चीट किया और डिवोर्स के इतने साल बाद भी वाई शी स्टिल नॉट मैरिड टू एनीवन। जेनिफर ने अपने करियर स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन अकेले हम अकेले तुम। उसके बाद राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया, कुछ ना कहो जैसे मूवीज़ की। टीवी डेब्यू उनका शकला का बूम बूम से हुआ, जो उस टाइम का सुपरहिट शो था। उसके बाद उन्होंने सीरियल्स किए लाइक कुसुम, कोई दिल में है, कृतिका, कसौटी ज़िंदगी के, क्या होगा निम्मों का, संगम, बट इन सब में उतनी रिकग्निशन नहीं मिली। 2008 में जेनिफर ने ज़रा नच के दिखा सीज़न 1 किया, जिसमें करण सिंह ग्रोवर होस्ट थे और इस शो की विनर थी जेनिफर। नेक्स्ट ईयर उनको 4 शो ऑफर हुआ, जिसमें से सबसे बड़ा हिट शो था दिल मिल गए। ये शो ऑलरेडी 2007 से चल रहा था, लेकिन जेनिफर की एंट्री हुई 2008 में एज अ डॉक्टर रिधिमा। तब तक करण की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी श्रद्धा निगम के साथ। वो झलक दिखला जा भी कर रहे थे, जिसमें श्रद्धा उनके साथ सेट पर रेगुलरली दिखती थी। श्रद्धा ओपनली करण को सपोर्ट करती, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशन सिर्फ 10 मंथ तक चला, डिवोर्स हो गया। रीज़न ये बताया गया कि करण वाज चीटिंग ऑन श्रद्धा। रूमर्स ये भी थे कि उनका अफेयर चल रहा था झलक के कोरियोग्राफर निकोल के साथ, और उसी टाइम वो जेनिफर को भी डेट कर रहे थे। श्रद्धा ने करण से डिवोर्स ले लिया और उसके बाद वो टीवी इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। मेनवेल दिल मिल गए के सेट पर जेनिफर और करण के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी। ये डिसीजन जेनिफर के लिए लाइफ चेंजिंग बन गया, क्योंकि करण ऑलरेडी किसी और को चीट कर रहे। 2010 में शो ख़त्म होता है एंड देन रूमर स्टार्ट के करण और जेनिफर आर डेटिंग। जब जेनिफर ने अपने फ्रेंड और फैमिली को बताया कि शी इज़ प्लानिंग टू मैरी करण, तो सब ने क्लियरली मना कर दिया, बट जेनिफर ने सबको इग्नोर कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, सब ने बोला, but at that point even if God would have told me ना, don't do it, I'm like no, but I want to. 2012 में जेनिफर और करण की शादी हो गई। अवार्ड शो में जेनिफर ऑलवेज सपोर्टेड करण, देयर लव एंगल वॉज वेरी विजिबल। 2013 में जेनिफर को सरस्वती चंद्र मिला ऑपोजिट गौतम रोडे। शो हिट था, टीआरपी हाई थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन जेनिफर और गौतम की केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं रही, क्योंकि करण वॉज इनसिक्योर अबाउट देयर बॉन्ड। उन्होंने इंटरव्यू में ओपनली बोला था, मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई टच करे, इवन ऑफ स्क्रीन। वहीं करण अपने को स्टार सुरभि ज्योति के साथ कबूल है कि इंटरव्यू में फ्लर्ट करते थे। जेनिफर से उनका पॉजिटिवनेस टॉक्सिक हो गया था। गौतम और जेनिफर के बीच एक विजिबल डिस्टेंस आने लगा। कबूल है कि सक्सेस के बाद करण को अलोन मूवी मिली ऑपोजिट बिपाशा बासु। शूटिंग के दौरान न्यूज़ आई कि दे आर डेटिंग। करण ने डिनाई किया, बोला सिर्फ फ्रेंड है, पर इस टाइम जेनिफर मोस्टली अवार्ड शो में अलोन दिखती थी। जब भी उनसे पूछा जाता था करण क्यों नहीं आए, वो कहती वो बिज़ी हैं, तो मैं आ गई। जेनिफर ने रिलेशनशिप बचाने की बहुत कोशिश की, बट करण वॉज डन। 2014 में ऑफिशियली डिवोर्स हो गया। 2015 में अलोन रिलीज़ हुई, करण एंड बिपाशा ऑफिशियली टुगेदर। बिपाशा के पेरेंट्स ने इनिशियली करण को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू में बोला, मैंने अपने पेरेंट्स 1 साल तक नहीं मिली बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट करण, आई क्राइड अलॉट। उनके पेरेंट्स को करण का पास बिल्कुल पसंद नहीं था, स्पेशली चीटिंग एलिगेशंस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप हिस्ट्री।
और ऑनेस्टली सिर्फ करण नहीं, बिपाशा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी। जब आप जानते हो कि बंदा मैरिड है और आपके और पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो बाउंड्रीज क्रॉस करना गलत है। उनका चीटिंग पैटर्न क्लियरली प्रॉब्लमेटिक रहा। बरका बिस्ट, श्रद्धा निगम, जेनिफर के लिए ये सबसे पेनफुल पास था। सरस्वती चंद्र के बाद उन्होंने टीवी से ब्रेक ले लिया। लोगों ने सोचा वो भी श्रद्धा की तरह वैनिश हो जाएगी, बट नो, जेनिफर बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर। सोनी टीवी का शो बेहद मिला, सुपरहिट थ्रिलर, फिर बेपनाह ऑपोजिट हर्षद चोपड़ा। शो के दौरान रूमर आए जेनिफर और हर्षद डेटिंग, बट शो के एंड तक ब्रेकअप की भी खबरें आ गई। जेनिफर या हर्षद ने कभी भी कंफर्मेशन नहीं दिया। उसके बाद जेनिफर ने बैक टू बैक हिट दिए। वेब सीरीज़ में भी उनके प्रेजेंसी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग थी। स्पेशली रानी सिंघानिया वॉज रानी सिंघानिया। ये क्लियरली प्रूफ है शी इज़ अ फाइटर। इतने हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल्स और इमोशन सेटबैक्स के बाद भी जेनिफर ने कभी गिव अप नहीं किया। शी रिबिल्ट हरसेल्फ। वहीं अगर करण की बात करें, उनका ग्राफ जेनिफर के कंपैरिजन में अनस्टेबल रहा। हेट स्टोरी 3 के बाद बॉलीवुड में उन मेजर ऑफर नहीं मिला। एकता कपूर ने उन्हें कसौटी ज़िंदगी के में मिस्टर बजाज का रोल दिया, बट उसके बाद 3 साल तक कोई मेजर रोल नहीं आया। 2024 में फाइटर मूवी में एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल मिला। लीड रोल्स थे ऋतिक रोशन and Deepika Padukone. Clearly, Jennifer's career is shining brighter. Jennifer didn't just survive her broke marriage, she's turned her pain into power. She's built her own empire. और शायद इसी वजह से अब तक उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उनका फोकस अब सिर्फ उनकी करियर और पीस पर है। तो हाँ, दैट वाज इट। व्हाट योर टेक ऑन दिस ओल्ड स्टोरी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ड्रामा डिलाइट फॉर मोर ट्रेंडिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, ये थे आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस स्पेशल एपिसोड में आप और किसकी कहानियां सुनना पसंद करोगे, हमें कमेंट सेक्शन में उस एक्ट्रेस का नाम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।